कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, कल आप सभी का साहित्यिक हिंदी का पेपर है, तो प्यारे बच्चों इस पेपर को हल करके जरूर जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को कल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो पेपर का कोड है वो 295 है। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा, और आप सभी के बोर्ड एग्जाम जो समय मिलेगा आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करके आना होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर निर्देश क्या करा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें, सबसे पहले खंड क है, और खंड क में सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बाल भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक पत्रिका से संबंधित अंश की जरूर आएगा, 100% आएगा प्यारे बच्चों, लिख के ले लो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है प्यारे बच्चों, जितनी पत्रिकाएं हैं, जैसे हो गया हिंदी प्रदीप, कवि विचरण सुधा, विशाल भर, सही संदेश और ब्राह्मण पत्रिका, और प्यारे बच्चों बाला बोधिनी, ये सारी पत्रिकाएं प्यारे बच्चों आप सभी को तैयार करके जाना है। पत्रिका से संबंधित प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर है कि बाल किट भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है, तो प्यारे बच्चों हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका है, ठीक है। कवि वचन सुधा प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिचंद जी का है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप देखते रहिए, और प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में लाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब ख वाला क्वेश्चन करा है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। तो प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि के 2 भाग हैं, भाग 1 भाग 2 है, ठीक है। ग वाला क्वेश्चन कराए कि गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करा है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो निर्मला है, ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये जो निर्मला है प्यारे बच्चों यह एक उपन्यास है। और बात करें प्यारे बच्चों किसका उपन्यास है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर इसी तरीके से स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त प्यारे बच्चों एक नाटक है जो शंकर प्रसाद का है। चिंतामणि प्यारे बच्चों निबंध है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अशोक के फूल ये भी निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रसिद्ध आलोचक कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है? ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा का वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीति काल की है। तो प्यारे बच्चों, जो बिहारी जी हैं वह एक रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो उन्होंने जितनी भी रचना की हैं वो सारी रचनाएं प्यारे बच्चों आप सभी का रीति काल में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के किस युग से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैथिली शरण गुप्त है वह एक द्विवेदी युग की क्या है जो कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला क्या है? राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चिदम्बरा जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और इसी पर एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी चिदम्बरा पर ही मिला था, ध्यान रखिएगा। झरना प्यारे बच्चों ये जो है एक काव्य कृति है जो शंकर प्रसाद का है। यामा प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा की रचना है। और उर्वशी प्यारे बच्चों यह जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर का रचना है, ठीक है। एक MCQ से प्यारे बच्चों मैं आप सभी के यहाँ पर 4 MCQ तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन घ वाला करा है कि इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो रश्मि रथी है
यह जो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए रश्मि रथ रहना चाहिए। तो रश्मि रथी प्यारे बच्चों यह क्या है, खंडकाव्य है। और प्यारे बच्चों यह रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, यह कथन किसने कहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा क्या होगा, राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी विषयों का प्यारे बच्चों मॉडल पेपर हम इस चैनल पर सोल्यूशन करवाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई भी गद्यांश आए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को उस गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ना होगा। पढ़ने से प्यारे बच्चों ये पता चलता है कि जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक अवतरण के भर भर पोषण की, उसके मतकर की नज सजे वजह समाज के एक जन्मेदार घटक माने जाने अपना योगदान करते हुए अपने विकास में सरमाच चो सके। प्यारे बच्चों इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में देखेंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पर देखिए मानदंड लिखा है। इससे प्यारे बच्चों यह पता चलता है कि ये जो गद्यांश है प्यारे बच्चों आप सभी के जो बोर्ड एग्जाम में आप सभी के जो सिलेबस में प्यारे बच्चों चैप्टर है प्रगति के मापदंड, जिसके लेखक प्यारे बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो वहीं से प्यारे बच्चों इस गद्यांश को लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रगति के मापदंड, और लेखक का नाम लिखेंगे आप सब यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखेंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी के अपने बोर्ड एग्जाम में कल प्यारे बच्चों इसी तरीके से पूरे पेपर का क्वेश्चन हल करके आना होगा। प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों तो आप सभी को गद्यांश 10 नंबर का आता है, एक भी नंबर गद्यांश से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, 100% चैलेंज देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दूसरा वाला क्वेश्चन करा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ जीवन स्तर से लेकर करना चाहोगे यहाँ तक प्यारे बच्चों क्या है रेखांकित अंश किया गया है, इसी को रेखांकित अंश कहते हैं और इसी का अपने शब्दों में व्याख्या करके आना है, कोई रटना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करा है कि प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए प्रगति का जो मुख्य मानदंड है यहाँ पर लिखेंगे कि प्रगति के मुख्य मापदंड है कि अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, मस्का जीवों के पाजर के मलाय रोजगार, सामाजिक सुजा को कल्याण को चुम महाल को अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कोई भी गद्यांश आप सभी को यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन उठाकर डाल देना है और कह देंगे कि यही क्या है इस गद्यांश का आशय है। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देकर आना होगा। अब देखिए यहाँ पर अथवा दिया गया है गद्यांश सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ करा है निंदा है। तो प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है निंदा रस से लिया गया है। निंदा रस के लेखक जो प्यारे बच्चों आप सकते हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। यानी पाठ का नाम क्या है निंदा रस, और निंदा रस के जो लेखक है वो कौन हरिशंकर परसाई हैं। तो सेम उसी प्रकार से आपको इसका भी आंसर देकर आना होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है चौथा वाला करा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पद्यांश दिया गया है कराए सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो दे इसे फेंक तज मोह स्मृति के पार। मेरे प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश है ये प्यारे बच्चों अभिनव मनुष्य से लिया गया है। कहाँ से? अभिनव मनुष्य चैप्टर से लिया गया है। और अभिनव मनुष्य के जो लेखक हैं यानी जो कवि हैं प्यारे बच्चों वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षक का नाम अभिनव मनुष्य और यहाँ पर कवि का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है कराए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर रेखांकित अंश दिया गया है, अपने शब्दों में इसका व्याख्या करके आना है। सारे क्वेश्चन का प्यारे बच्चों इसी आंसर में इसी पद्यांश में मिल जाता है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पांचवा वाला करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं,
और यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि कोई एक कवि का, तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम देखिए कल पेपर है, और जिस लेखक का प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी जीवन परिचय और रचना याद हो, क्योंकि देखिए आप सभी के पास यहाँ पर 3+2 लिखा है। इसका मतलब कि 3 जो नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों, ये आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखने का मिलेगा, और 2 नंबर जो मिलेगा प्यारे बच्चों आप सभी को वो रचना लिखने का मिलेगा। तो जिस भी लेखक का आप सभी को साहित्यिक परिचय याद हो और उनकी सही रचना याद हो, उन्हीं का आप सभी को लिख कराना है, जिससे आप सभी को जीवन पर से संबंधित पूरे 5 नंबर मिले। ठीक है। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदम पंत है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, जिस भी कवि का आप सभी को अच्छे से साहित्यिक परिचय याद है और उनकी रचना याद है, उन्हीं का क्या करना है, लिख कराना है। देखिए जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप सभी को क्या है, इस तरीके से बॉक्स बनाना है, और इसमें संक्षिप्त परिचय, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, माता पिता, और यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ है और मृत्यु। इस तरीके से क्या करना है, एक बॉक्स बनाकर सब फिर एक बाद उसको आपको लॉन्ग में लिखना होगा 1 पेज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए पंचलाइट कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी और लाठी कहानी, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बहादुर कहानी, इन 4 कहानियों को मैंने प्यारे बच्चों तैयार करवा दिया। यदि आप सब नहीं तैयार किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना बुक उठा लीजिए, या फिर क्वेश्चन बैंक रखे हैं उसमें एक बार पढ़ लीजिए, और इसके बाद बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो यदि पंचलाइट कहानी कोई कहानी आ जाए उसका क्या करने के, जैसे लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डाल के, और मेरे प्यारे बच्चों सोच के, यानी जो लिखना है 1 पेज आपको लिख कराना है, पूरे 5 नंबर कहानी से मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि स्वप्नित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यूपी के अलग अलग जिले हैं, और अलग अलग जिलों में देखिए जो खंडकाव्य है वो अलग अलग चलता है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपके ज़िले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप सभी को उसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मिर्ज़ापुर में क्या चलता है, आलोकवृत्त खंडकाव्य चलता है। तो देखिए जो खंडकाव्य है मिर्ज़ापुर के जितने भी बच्चे हैं वो सब आलोकवृत्त खंडकाव्य के प्यारे बच्चों आंसर क्वेश्चन का आंसर दे कराएंगे। यदि आप दूसरे जिले का प्यारे बच्चों कर देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, सीधा आप सभी को प्यारे बच्चों यहाँ से इसको काट दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आप ख वाला है, खंड ख है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां करा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदेह हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकारी पर पूरम पुरुषम राजा नाम अकुर्बन, यानी अतीते माने प्राचीन काल के, प्रथम कल्प माने एक समय की बात है, जना माने लोगों ने, एक अभिरूपम माने एक सुंदर सा, और सौभाग्य प्राप्तकारी सभी स्वभाव सर्वकारी पर पूर्ण और सभी आकार से भरपूर एक पुरुष को राजा बनाया। इस तरीके से क्या करना है, अपने शब्दों में इसका हिंदी में अनुवाद करके आना है, और इसका संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आप सभी को गद्यांश का पाठ का नाम पता होना चाहिए। जैसे जो गद्यांश है जो संस्कृत का, ये आप सभी के अनिवार्य संस्कृत में जो चैप्टर है जातक कथा, वहीं से प्यारे बच्चों इस गद्यांश को लिया गया है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक शीर्षक से लिया गया है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसका संदर्भ लिख कराना होगा। अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि जल बिंदु निपाते कर्मशः पूर्यते घट स हेतु विद्यानाम धर्मस्य च घनस्य स, यानी जल बिंदु माने जल का एक बिंदु, निपोतन माने गिरने से, कर्मशः माने धीरे धीरे, पूरते घटा माने पूरा घड़ा भर जाता है, सहेत माने वही कारण है, सर्व विद्यानाम माने सभी विद्याओं का, धर्मस्य माने धर्मों का, च माने और, धनस्य माने धनों का, च माने और, यानी इसका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे कि जल का एक बिंदु गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। सेम वही प्रोसेस है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी विद्याओं का, सभी धर्मों का, सभी धनों का सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रक्रिया है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका व्याख्या करना है। और प्यारे बच्चों देखिए संदर्भ लिखने के लिए मैं आपको इसका पाठ का नाम बता दे रहा हूँ।
पाठ का नाम प्यारे बच्चों इसका है सुभाषित रत्नानी, वहीं से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन करा है कि निम्न प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी के पास 4 देखिए क्वेश्चन दिया गया है, और इन क्वेश्चनों का प्यारे बच्चों आप सभी को अपने शब्दों में क्या है, अपने शब्दों में यानी इसका संस्कृत में ही उत्तर देना है, नहीं कि हिंदी में दे दें, नहीं। ये संस्कृत अनिवार्य संस्कृत का क्वेश्चन है, इसको संस्कृत के में आप सभी को इसका आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 वाला क्वेश्चन राजस्थान अलंकार से है। तो राजस्थान अलंकार पर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, जाइए वहाँ से राजस्थान अलंकार को तैयार करके लिख दीजिएगा। अगला 11वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 निबंध दिया गया है प्यारे बच्चों, चारों निबंध को तैयार करके जाना है, इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक भी निबंध नहीं आएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि हरि निषोध का संधि विच्छेद कौन है। तो देखिए प्यारे बच्चों हरि निषोध का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ख यानी हरिधन चिन्होत क्या है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पौधन वन क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद होगा। अगला है कि हरिश्चंद्र का में संधि कौन सा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दीर्घ संधि होगा, कौन संधि, दीर्घ संधि होगा। अगला है कि स्वच्छ कर्म में कौन सा समास है। तो स्वच्छ कर्म का मतलब होता है कि सच्चा कर्म करने वाला। तो सच्चा क्या है तो एक गुण को बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो समास होगा इसमें कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग क्या है राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर है कि पुरुष व्याधा में कौन सा समास है, प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला है 13वां वाला क्वेश्चन करा है कि गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है। प्यारे बच्चों यहाँ पर त्व है। और पूछता में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर त क्या है इसका, यहाँ पर क्या है लिया गया है, मतलब यहाँ पर इसका प्रत्यय है। ख वाला क्वेश्चन करा है कि लिखांकित पदों में से किन्हीं एक पद का विभक्ति और उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में से किसी एक का। 14 वाला क्वेश्चन करा है कि असामाजिक तत्वों के प्रकोप से क्षेत्र में अशांति फैलाने की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला यहाँ पर है कि विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से सभी प्रश्नों को आप सभी को तैयार करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कल 18 फरवरी को सेम यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी को देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के जितने साथी हैं जो कि कल 18 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके पास प्यारे बच्चों यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।